नमस्कार दोस्तों, अंगीरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ग्रहों की सीरीज में सूर्य पर वीडियो बना के आप लोगों के सामने रख चुका हूं। आज बारी है चंद्रमा की। तो भाई, चंद्रमा के बारे में थोड़ी बात करेंगे और एक दो सूत्र बताऊंगा। उन सूत्रों को अप्लाई करके देखना आप लोगों को कैसे रिजल्ट मिले, कितना मजा आया, कितने अच्छे लगे। हो सके तो कमेंट्स में बता देना। तो मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहना ताकि आप लोगों का भी लाभ हो। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जो लोग अपनी जन्मपत्री देखते हैं, तो किस तरह से चंद्रमा को आपको अपनी जन्मपत्री में देखना है। दोस्तों, चंद्रमा आपकी जन्मपत्री का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? आप जानते हो कि ये चंद्रमा ल्यूमिनरी है। पहली ल्यूमिनरी हमारी सूर्य है और दूसरी ल्यूमिनरी हमारी चंद्रमा है। तो चंद्र लगन की बहुत ज्यादा महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि को लगन बनाकर आप अपनी किस जिंदगी का कोई भी इवेंट कंफर्म कर सकते हैं या देख सकते हैं। पहले D1 के लगन से देखें, फिर चंद्रमा से देखें। कंफर्मेशन आपको हो जाएगी और 100% कंफर्मेशन आपको वर्ग कुंडलियों में जाकर देखनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं चंद्रमा की। तो मेरे दोस्तों, चंद्रमा ज्योतिष में एक फीमेल प्लैनेट का काम करता है। चंद्रमा को ज्योतिष में रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा की राशि कर्क है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक की है। अब आप जरा ध्यान दो लो कि वृश्चिक का स्वामी मंगल है और मंगल चंद्रमा का मित्र है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का है तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, किस तरह के रिजल्ट वो देना चाहता है, कौन से घर का स्वामी है, कौन से राजयोग, धन योग या किसी दूसरे योग में मंगल एसोसिएटेड है, वो रिजल्ट आपको चंद्रमा दे देगा। चंद्रमा अगर आपको आपकी कुंडली में नीच राशि का मिल जाए तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में काफी भला बुरा काफी कुछ कहा गया अगर चंद्रमा नीच राशि का हो, लेकिन आज समय बदल गया है, साइंटिफिक युग हो गया है। आज हम 2024 में चल रहे हैं और बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां जिंदगी की बदल चुकी हैं। तो चंद्रमा जब नीच राशि का आपको दिख जाए तो उसको एनालाइज करें और देखें कि कौन कौन से राजयोगों में इन्वॉल्व है। एक दो एग्जांपल दे देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चंद्रमा नीच राशि का लगन में है, लेकिन वो मंगल के साथ है तो एक राजयोग बन जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, उनका भी चंद्रमा नीच राशि का, और बड़ी दुनिया के चंद्रमा नीच राशि के हैं। तो उन लोगों की जिंदगी में क्योंकि दशाओं का सीक्वेंस अच्छा है और मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो उनको अधिक समस्या, ज्यादा समस्या नहीं हुई। चंद्रमा अमावस का वीक माना जाता है। सूर्य के साथ डिग्रीज के अंदर हो, 12 डिग्री के अंदर, तो वो वीक माना जाता है। ये चीज आज भी देखने को मिलती है। लेकिन ये कौन कौन सी राशियों में है? सूर्य अगर अपनी राशि में है और सूर्य की अमावस है, फिर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सूर्य, उसके रिजल्ट सूर्य दे देगा। अगर सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बेशक अमावस हो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा स्ट्रांग स्थिति में है। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की डिग्रीज क्या है। चंद्रमा D9 चार्ट में किसकी राशि में गया, शुभ ग्रह की राशि में गया या पाप ग्रह की राशि में गया, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चंद्रमा से संबंधित कई सारे योग बनते हैं। उनमें आपने सुना होगा अनफा योग, सुनफा योग, दूरधरा योग, केमद्रुम योग। तो ये बड़े आम योग हैं। और केमद्रुम योग जब हम देखते हैं जन्मपत्री में, तो हमारे जो नए ज्योतिष सीख रहे हैं या जो सिर्फ बुक्स पढ़कर ही काम करते हैं, तो केमद्रुम योग के लिए ज्योतिष शास्त्र ने कोई अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं दे रखी। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जब केमद्रुम योग बने तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ज्योतिषी हैं, इंटरनेशनल अक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी जन्मपत्रियों में केमद्रुम योग बनता है।
तो जिन कुंडलियों में केमद्रुम योग बनता है उन कुंडलियों में हमारे को देखना चाहिए कि क्या केमद्रुम योग भंग भी हो रहा है। मैं इस पर एक वीडियो बनाकर पहले डाल चुका हूं, आप लोग वो देख लेना। केमद्रुम योग चंद्रमा को किस तरह से देखें, काफी पुराना वीडियो है मेरा। तो चंद्रमा से बनने वाले दूसरे योगों की बात करते हैं। उनमें से एक योग है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग की चर्चा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत बढ़ा चढ़ाकर और बहुत शानदार की गई है कि अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बनता है तो आप राजा के समान होंगे, हाथी घोड़े आपके घर खड़े रहेंगे, नौकर चाकर होंगे, पैसा होगा, ये वो सब कुछ, मान प्रतिष्ठा सब होगी। लेकिन मेरे भाई ये गजकेसरी योग तो महीने में लगभग 8-10 दिन बना रहता है। गजकेसरी योग बनता कैसे है? अगर बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। तो ये तो लगभग, अब आप देख लो, लगभग 10 दिन बनता है ये पूरे महीने में। तो 10 दिन में तो बहुत हजारों लाखों लोगों के, हो सकता करोड़ों लोगों के ही बनता हो। तो इस योग को भी एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी राशियों में ये योग बन रहा है। अगर ये योग बृहस्पति और चंद्रमा के शत्रु राशि में बन रहा है फिर आपको क्या बढ़िया रिजल्ट देगा। और अगर शत्रु राशि में बन रहा है तो इनकी दोनों की डिग्रीज क्या हैं, D9 राशि के अंदर ये कौन सी, D9 चक्र में ये कौन सी राशि में चला गया, ये देखने की जरूरत है। अगर D9 के अंदर अच्छी राशि में चला गया, D9 के केंद्र त्रिकोण में चला गया तो बहुत बढ़िया बात है। या आपके D1 के लगन में चला गया, लगन की जो राशि होती है उस राशि में आपका बृहस्पति या चंद्रमा चला गया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और योग बताना चाहूंगा आपको, चंद्रमा से ही संबंधित, चंद्रमा और बृहस्पति से ही संबंधित। ये योग है मुक्कट योग और शकट योग। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर बृहस्पति चंद्रमा से 8वें और 12वें घर में अपनी उच्च राशि का हो तो मुकुट योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी चंद्रमा की या बृहस्पति की, स्पेशली बृहस्पति की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा आपको मिल जाती है तो ये बृहस्पति आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, पैसा दे सकता है, अच्छी संतान दे सकता है, जो भी जुपिटर के सिग्निफिकेशन है वो सब ये आपको डिलीवर कर सकता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अगर बृहस्पति, जो मैंने मेरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर बृहस्पति अपनी राशि का भी चंद्रमा से 8वें और 12वें घर में पड़ा हो तो भी ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट देता है। ये योग काफी अच्छा काम करता है। कुछ एक शास्त्रों में चंद्रमा से 6, 8, 12 में भी ये योग कहा गया है, लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो अप्लाई करा है वो प्राशर होरा शास्त्र के अनुसार अप्लाई करा है चंद्रमा से 8वें और 12वें घर में। एक योग होता है शकट योग। यहां पर शास्त्र कहता है कि अगर बृहस्पति चंद्रमा से 8वें और 12वें घर में शत्रु क्षेत्रीय हो या अपनी नीच राशि में हो तो खराब रिजल्ट देता है। ये योग भी मैंने बड़ा अच्छा काम करता हुआ देखा है। कुछ शास्त्रों में 6, 8, 12 का जिक्र है, लेकिन पराशर होरा शास्त्र में 8 और 12 का जिक्र है। तो ये योग भी मैंने अच्छा काम करता देखा है। अगर चंद्रमा से बृहस्पति 8वें और 12वें में नीच राशि का या शत्रु क्षेत्रीय है तो इसके रिजल्ट खराब मिलते हैं। और अगर ये किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो फिर आपके बनते हुए कामों में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, या वो काम बनेगा ही नहीं। आपको एक और सूत्र या एक और योग बताने लगा हूं, इस योग को भी ध्यान से सुने और अपनी जन्मपत्रियों पर या जो विशेष योग लोग हैं उनकी जन्मपत्रियों पर अप्लाई करें। मुझे आशा और उम्मीद है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, 3 तरह के लगन होते हैं। एक तो होता है लगन चार्ट, एक होता है चंद्र चार्ट और एक होता है सूर्य लगन चार्ट। इन तीनों के लगनों को पकड़ लो, अलग अलग कुंडलियां बना लो। अब आपको इस जन्मपत्री में कोई सा एक घर, हाउस, वो देख लो, मतलब जिस हाउस के रिजल्ट आप देखना चाहते हो उस हाउस को पकड़ लो। अब वो D1 के लगन से भी देखो, चंद्र लगन से भी देखो और सूर्य लगन से भी देखो। अगर इन तीनों लगनों से इन तीनों घरों के स्वामियों का संबंध D1 चार्ट में
केंद्र त्रिकोण में बनता है तो ये एक कुंडली विशेष कुंडली बन जाती है। आपको बहुत शानदार और बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए कि आपका सूर्य, चंद्रमा और लगन मेष राशि में है और मेष ही आपका लगन है। कभी कभी ऐसा भी तो होता ना कि ये तीनों लगन, जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं तो वही लगन भी बन सकता है। तो इन तीनों में मान लो मेष लगन बन गया, तो आप मानो प्रोफेशन देखना चाहते हो, तो तीनों लगनों से प्रोफेशन के हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? शनि। तो ये शनि अब आपको अच्छे नहीं, काफी अच्छे रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट है अगर शुभ स्थिति में पड़ा हुआ है तो। कभी कभी इन तीनों लगनों में से दो लगनों के स्वामी, दो लगनों से आप देखोगे तो 10th हाउस लॉर्ड एक जैसा होगा, क्योंकि कभी लगन अलग होगा तो सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होंगे, कभी लगन अलग होगा, सूर्य का लगन अलग होगा, चंद्रमा का लगन होगा। तो इन तीनों लगनों से जो भी घर के रिजल्ट आपको देखने हैं, उन घरों के स्वामी अगर D1 चार्ट में केंद्र त्रिकोण में बैठ जाते हैं, आपस में संबंध बना लेते हैं, तो ये कुंडली एक विशेष कुंडली बन जाती है। आशा है मैं अपनी बात चंद्रमा पर आप लोगों से बता पाया हूं, आप लोगों को समझ आई होगी मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूं। अगर कहीं आपको नहीं समझ आया तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी इंट्रोडक्शन चंद्रमा पर, जिन लोगों को अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें, नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप मेरा वीडियो देखने के लिए।